भारत चीन टक्कर से जुड़ी 25 बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसे पाकिस्तानी सेना को भारत को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्टूबर में फ्रांस भारत को 5 राफेल देगा जो चीन के J-20 के लिए काल साबित होंगे। ये 5 राफेल पश्चिम बंगाल के खलाई टंडा एयरफोर्स पर तैनात किए जाएंगे। पीओके के बड़े नेता अमजद मिर्जा अयूब का बड़ा दावा, पीओके में चीन के 6000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी कैंप्स बनाए गए। चीन की शह पर भारत पर हमले की तैयारी में जुटा है पाकिस्तान। सरहद पर टैंक और तोपों का जवाबड़ा, गौरी और शाहीन मिसाइलों की भी बॉर्डर पर तैनाती। ताइवान ने चीन की नाक के नीचे शुरू की वॉर एक्सरसाइज। इस लाइव फायर ड्रिल से चीन में हड़कंप मचा हुआ है, चुपचाप देखता रहा चीन। भारत के रणनीतिकार ब्रह्मा चलानी ने दावा किया है एलएसी पर अवैध कब्जे को लेकर चीन अपने ही जाल में फंस गया है। भारत के काउंटर अटैक से पीएलए में हड़कंप मचा हुआ। काकेशस के पास बसे 2 देशों अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग शुरू हो गई है। अजरबैजान और आर्मेनिया के टैंक ने एक दूसरे पर हमला किया। आर्मेनिया को अमेरिका और अजरबैजान की ओर से रूस भी इस युद्ध में कूद सकते हैं। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का खुलासा, आतंकवादियों पर इमरान खान का एक्शन केवल दिखावा है। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाएगा पाकिस्तान। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में किया लेजर हथियार का सफल टेस्ट। ये टारगेट को हवा में ही मारने की ताकत रखता है। ये एक हाई एनर्जी लेजर हथियार है। चीन ने बारबाडोस पर बढ़ाया दबाव, ब्रिटेन ने ड्रैगन के विस्तारवाद के खिलाफ खोला मोर्चा। गिलगिट बाल्टिस्तान चुनाव पर पाकिस्तान के स्पीकर ने आज बुलाई मीटिंग का विपक्ष ने किया विरोध। 15 नवंबर को है गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी की स्टडी में खुलासा, दुबई और यूके के यात्रियों से भारत में आया कोरोना। यह शोध जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में प्रकाशित हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन में नेपाल के राजदूत का इंटरव्यू किया, जिसमें नेपाली राजदूत ने चीन को नेपाल का अच्छा दोस्त बताया, जबकि चीन नेपाल में लगातार जमीन कब्जा कर रहा है, जिसका नेपाल में जमकर विरोध भी हो रहा है। नेपाली सेना में कोरोना वायरस के संक्रमण ने मचाई भारी तबाही। नेपाल की सेना और पुलिस के करीब 5000 जवान कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 2 आतंकवादी ढेर किए गए, ऑपरेशन जारी है, 1 जवान घायल। धोखेबाज चीन से ठंड में निपटने के लिए भारत की बड़ी तैयारी। एलएसी पर T-70 और T-90 टैंक्स तैनात किए गए। -40 डिग्री में भी करेंगे सरहद की हिफाजत। एलएसी पर चीन की एक बार फिर से नई चाल। भारतीय सेना के जवानों के कान खराब करने के लिए बड़े लाउडस्पीकर लगाए, आवाज से परेशान हो रहे जवान। चीन पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ के मिले सबूत। जम्मू कश्मीर में चीनी ड्रोन से हथियार सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का सैनिक ढेर हो गया। कई चौकियां भी तबाह हो गई। पाकिस्तान ने पुंछ के कस्बा, किरने और शाहपुर सेक्टर में की थी गोलीबारी। युद्ध पीड़ित सीरिया पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। तुर्की समर्थित आतंकवादियों ने पानी की सप्लाई बंद कर दी। एलएसी पर चीन से युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। एलएसी पर कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, तनाव बढ़ सकता है। सर्दियों में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स तैनात है। चीन की हेकड़ी करेंगे बंद। चीन के एक्सपर्ट्स ने चीन को चेताया, कहा भारत की तैयारी एलएसी पर पूरी है, चीन को रहना चाहिए अलर्ट। भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का राज्य बनाने के पीछे चीन का हाथ सामने आ रहा है। सरकार आज चौथा सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाएगी। 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,